और देवता लोग जाके संधि किया, बोले तुम लोग मिलके हमारे साथ समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन हो रहा है। मंदराचल पर्वत को मदानी बना लिया और बासुकी नाग को रस्सी बना करके समुद्र मंथन कर रहे थे। फिर उसके बाद वहां से कुछ नहीं निकला। फिर भगवान का प्रार्थना कर लिया। उसके बाद वहां से विष प्रकट हो जाता है। तो सभी लोग जाकर के भोले बाबा के पास जाके स्तुति करने लगे, प्रभु समुद्र मंथन करते वक्त वहां से कुछ नहीं निकला, विष प्रकट हुआ, अब वो सब संसार को जला देगा, आप ही कुछ करें। तो हमारे भोले बाबा तो दया के धनी हैं। तो भोले बाबा ने वहां जाके सबसे पहले उस जहर को समेटा और पान कर लेते हैं। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावना। ततः करतली कृत्य, अंजलि में विष को समेटा और उन्होंने ग्रहण कर लिया। जैसे उन्होंने विष को अंदर किया तो याद आ जाता है मेरे हृदय में मेरे भगवान विराजमान है। अगर मैं अंदर ले जाऊं तो भगवान को कष्ट होगा, बाहर छोड़ दूं तो सबको जलन हो जाएगा। तो भोले बाबा ने उस जहर को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। यच्चकार गले नीलम तच्च साधुराभूषणम। जैसे भोले बाबा ने उस जहर को अपने कंठ में धारण किया, वही साधु का आभूषण बन गया। भोले बाबा को नीलकंठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के जो कंठ है वो नीला है, क्योंकि वहां उन्होंने जहर को रखा है। इस प्रकार सब पर कृपा करते हुए भोले बाबा अपने कैलाश चले गए। फिर वहां से मंथन किया। फिर मंथन करते करते कामधेनु गाय प्रकट हो गई, ब्राह्मणों को दे दिया गया। फिर उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ, भोले बाबा को दे दिया गया। फिर उसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, बारूड़ी मदिरा प्रकट हुआ, दैत्यों ने पान कर लिया। फिर कौस्तुभ नामक मणि प्रकट हुआ। मणि भगवान विष्णु धारण करते हैं। पारिजात प्रकट हुआ। पारिजात जानते हो? हाँ, एक पेड़ होता है जिसमें बड़ा सुंदर पुष्प, जानते हो? हाँ, वही पेड़ प्रकट हुआ। तो सबने कहा ये तो स्वर्ग में होना चाहिए, स्वर्ग में भेज दिया गया। फिर नाचते नाचते स्वर्ग के अप्सराएं प्रकट हुई, समुद्र से प्रकट हुई। तो सबको बोल दिया तुम लोग स्वर्ग में जाके नाचो। तो सब लोग स्वर्ग में चले गए। फिर उसके बाद मंथन हुआ। फिर वहां से ततश्चा विरभू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। ततश्चा आविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवती लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो जाता है। बोलिए लक्ष्मी मैया की। तो लक्ष्मी जी ने समुद्र को अपने पिता बना करके वहां से प्रकट हो जाती है। जैसे प्रकट हुई सब लोग लाइन में लगे हैं। कोई बोलता है मैं लेके जाऊंगा, किसी ने कहा नहीं नहीं ये इतनी सुंदरी है इसे तो मैं ही लेके जाऊंगा। अब भोले बाबा भी लाइन में लगे, अपना भी नंबर तो आएगा, अपना नंबर आएगा, प्यार से बोलो। और सब लोग खड़े हैं। फिर वहां पर ऋषि मुनि भी खड़े थे, हिरण्यकश्यप खड़ा था।
लक्ष्मी माता के हाथ में किसी ने माला दे दिया। देवी जिसको माला पहनाएगी उसी के पास चली जाएंगी। तो लक्ष्मी जी माला लेके सबके आगे से चल रही हैं। सबको मना कर दिया, सबको रिजेक्ट करके लक्ष्मी जी थोड़ा दूर खड़े भगवान नारायण, सबको चाहिए था लक्ष्मी मेरे पास आ जाए, मेरे पास आ जाए। लेकिन लक्ष्मी माता ने सोचा मैं जिसको चाहती हूँ वो तो यहाँ आया नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस आदत को भी स्वीकार कर लेती हूँ। जाके पीछे से भगवान नारायण के गले में वो माला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब लक्ष्मी नारायण भगवान वहाँ से बैकुंठ चले गए और वहाँ पर रहने लगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।